हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जो वीडियो है मेरी वो कंकाल तंत्र एवं संधियों से है। ठीक है। इसमें देखिए कंकाल तंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो परीक्षाओं में, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है। आप इसको वीडियो को अगर एक बार समझ में ना आए दोबारा देख लेना। और सारी संधियाँ और स्केल और हड्डियों के बारे में मैंने जॉइंटों के बारे में इस वीडियो में अपने में रखा है। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो भी आपको मिलें और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है। देखिए, पहला कंकाल तंत्र से पहला संबंध देखिए। कंकाल तंत्र से पहला देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए सिर की हड्डियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर की हड्डियों की। देखिए सिर में क्या है, स्कुल कहते हैं। सिर की हड्डी को क्या कहते हैं? स्कुल कहते हैं। और इसमें कौन से जॉइंट होता है? फिक्सेड जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है इसमें? फिक्सेड जॉइंट, यानी कि अचल संधि होती है। यहाँ कौन सी होती है? अचल संधि होती है। ठीक है। फिक्सेड जॉइंट मतलब अचल संधि होती है यहाँ पर। ठीक है। और इस सिर में अगर पूछी जाए कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसमें होती हैं टोटल 29 हड्डियाँ। कितनी होती हैं? 29। और 29 में कौन कौन सी, यानी कपाल में कितनी? 8 पाई जाती हैं, चेहरे में 14 पाई जाती हैं, कान में 6 पाई जाती हैं, और हाइपाइट, एक हड्डी हाइपाइट की होती है। ठीक है। जो बिल्कुल अपने उसको सिर को और उसको जॉइंट, रीढ़ की हड्डी से जॉइंट किए हुए होती है। ठीक है। 29 हड्डियाँ अगर पीछे जाए खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 29 होती हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए एक यहाँ पर बाल और एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बाल सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? कंधे में। ठीक है। और यहाँ पर और अगर उसका बाल सॉकेट जॉइंट हो गया, इसके अलावा देखिए हड्डी का नाम, यानी कंधे से लेकर कोहनी तक की हड्डी का क्या नाम है? ठीक है। ह्यूमरस, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। और अगर उससे नीचे की बात की जाए, तो उसे क्या कहेंगे? यानी कि कोहनी से और नीचे की बात की जाए, कोहनी से और नीचे की बात अगर की जाए यहाँ की, तो इसे क्या है? रेडियस कहते हैं एक हड्डी को, दूसरे को कहते हैं अल्ना। अल्ना कौन सी कहते हैं? अल्ना। यानी दो प्रकार की हड्डियाँ होती हैं कोहनी और कलाई के बीच में। ठीक है। अब इसमें अगर जॉइंट पूछी जाए, तो यहाँ पर जो जॉइंट पूछा जाता है वो कौन सा होता है? हिज जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है? कितने प्रकार का? वो आपका हिज जॉइंट होता है। कौन सा होता है? हिज जॉइंट यहाँ पर। ठीक है। ये जो जॉइंट होता है वो कौन सा? हिज जॉइंट होता है। या बाल और सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि दोनों हाथों में हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो दोनों हाथों में लगा करके यहाँ पर कौन सा होता है? एक यहाँ अंश मेखला होती है। क्या होती है? अंश मेखला। और अंश मेखला में कितनी होती हैं? 4 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 4 हड्डियाँ होती हैं। और पूरे हाथ में अगर यहाँ से यहाँ तक पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर कितनी होती हैं? 60 हड्डियाँ। 30, यानी 30 एक साइड पे और 30 दूसरी साइड पे, यानी 2 यहाँ पर होती हैं और 2 यहाँ पर होती है। अंश मेखला 2 इधर होंगी और 2 इधर होगी। अगर टोटल पूछा जाए तो कितनी हो जाएंगी? यानी 2 अंश मेखला इधर और 2 अंश मेखला यहाँ पर होती हैं। ठीक। और उसके अलावा क्या? 30 हड्डियाँ इधर इस हाथ में और 30 हड्डियाँ इधर कितना? इस हाथ में। तो यानी कितनी हो गई? 32। 30 और 2 32, 30 और 2 32 दूनी 64। दोनों हाथों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 64 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अगला देखिए, जॉइंट के बारे में मैंने बता दिया। इसमें कौन सा होता है? हिज जॉइंट। कौन सा होता है? हिज जॉइंट पाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है इसमें, अगला देखिए, अब देखिए कमर में जो होती है हड्डी के किसका क्या होती है? जो चौड़ी आकार की, यानी हमारे मतलब हिप में पाई जाती है पीछे। ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? पेल्वस, यानी बहुत चौड़े आकार की हड्डी होती है ये। ठीक है। पेल्वस यहाँ पर। ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक होती है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला की एक हड्डी इधर होती है और एक हड्डी यहाँ पर होती है। ठीक है। और बाल और सॉकेट जॉइंट भी यहाँ पर भी पाया जाता है। बाल और सॉकेट वो जॉइंट वो जो है वो यहाँ पर ही पाया जाता है। ठीक। उसके अलावा जो सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए उसका नाम है क्या है? फीमर होता है। वो जांघ में पाई जाती है। ठीक है। जांघ में पाने वाली सबसे बड़ी हड्डी और सबसे हड्डी होती है वो फीमर होती है। ठीक। उसके अलावा अगर घुटनों में पूछा जाए, तो घुटनों में कौन सी संधि होती है? वो हिज संधि होती है। घुटनों से अगर नीचे की बात की जाए, यहाँ पर भी दो जॉइंट होते हैं। एक का नाम टेबला, एक का नाम फिबुला होता है। एक का नाम टेबला और एक का नाम फिबुला नाम की हड्डियाँ 2 होती हैं। ठीक है। अब इसमें हड्डियों की बात हो गई। ठीक। शरीर में आपके कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसमें टोटल अगर देखी जाए तो 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। ये हो गई आपके कंकाल तंत्र की बात। ठीक है। अगले देखते हैं इसमें अगले क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए हम जो बात करेंगे वो देखिए कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है। कंकाल तंत्र में क्या है? 2 प्रकार की क्या है? अस्थियाँ होती है। एक अक्षीय अस्थियाँ होती हैं और एक उपाक्षीय अस्थियाँ होती हैं। अक्षीय अस्थियाँ कितनी होती हैं? 80। उपाक्षीय अस्थियाँ पूछी जाए तो 126 अस्थियाँ होती हैं। अब ये देखेगा कि अक्षीय और उपाक्षीय अस्थियाँ होती क्या है यहाँ पर, इसके बारे में देखिए। तो अक्षीय और उपाक्षीय अक्ष की मतलब क्या है? मान लीजिए ये देखिए, ये हमारी गर्दन है, ये हमारे शरीर का भाग है। ठीक है। ये हमारे पैर हो गए इधर और ये हमारे हाथ हो गए इधर
तो ये जो ये बीच का हिस्सा होता है, ये इस हिस्से में कौन सा है, अक्षीय अस्थियाँ होती हैं। और ये हाथ हो गए, आपके पैर हो गए, यानी ये दोनों पैर दोनों हाथ, इसमें क्या होता है, अक्षीय उपाक्षीय अस्थियाँ पाई जाती हैं। उपाक्षीय कितनी होती हैं, 126। अक्षीय पूछी जाएँ तो 80 हड्डियाँ होती हैं। और अक्षीय अस्थियाँ ऐसी होती हैं, उपाक्षीय अस्थियाँ क्या होती हैं, उपाक्षीय अस्थियाँ कंकाल तंत्र में ऐसी होती हैं कि जैसे हाथ पैर में, अगर इनके बिना भी हम जीवित रह सकते हैं, अगर ये कट जाएँ तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अक्षीय अस्थियाँ अगर आ जाएँ तो इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। कैसे जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए, क्योंकि इनका काम जो है वो हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करना है, जैसे हमारे मस्तिष्क की रक्षा करना, हमारे हृदय की रक्षा करना, हमारे फेफड़ों की रक्षा करना, ठीक है, हमारे गुर्दों की रक्षा करना, ये सारा क्या है, अक्षीय कंकाल तंत्र का काम है। अब देखिए 80 हड्डियाँ होती कहाँ की है, 29 होती हैं आपकी खोपड़ी में, कशेरुका में होती हैं आपकी 26 अस्थियाँ, पसलियाँ आपकी 26 होती हैं, और स्टर्म नाम की एक हड्डी होती है, और सब मिला के 80 हो जाती हैं। अब देखिए उपाक्षीय अस्थियाँ कितनी होती हैं, उपाक्षीय होती हैं 126। इसमें तो देखो अंश में इकला की 4, यानी दोनों बुड्ढों में कितनी होती हैं, 4 होती हैं। दोनों हाथों में कितनी, 60, दोनों हाथों में मिलाकर हो जाती हैं 64, ठीक है। अगर पैर की बात करते हैं तो पैर में कितनी होती हैं आपकी, 60 होती हैं, और एक सोड़ोनी में मिला की 2 हड्डियाँ, यानी 62, दोनों को मिला के 126 हड्डियाँ आपकी हो जाती हैं, ठीक है। अगले देखिए खोपड़ी की बात आ रही है, तो खोपड़ी में कितनी होती हैं, कपाल में 8 होंगी, चेहरे में 14 होंगी, कान में 6 होंगी, और एक हाइपार्डन नाम की एक हड्डी होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगले में क्या है, अगले क्या है, खोपड़ी के अलावा देखिए कशेरुका की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कशेरुका की। तब कशेरुका में देखिए कितनी होती है, कुल 26 हड्डियाँ होती है। अब कुल 26 हड्डियों में देखिए 7 एक जगह होती हैं, इसको क्या है, सर्वाइकल की कशेरुका में कितनी होती हैं, 7 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर जहाँ तक कमर हमारी लचती है वहाँ तक की बात करेंगे तो उसे कहते हैं थोरेसिस। थोरेसिस की कितनी होती हैं, 12 हड्डियाँ होती हैं। कितनी, 12 हड्डियाँ होती हैं थोरेसिस में। ये रीढ़ की हड्डी की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पर ये जॉइंट जहाँ से ये देखो मुड़ा, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं लुम्बर। और लुम्बर में कितनी होती हैं, 5 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक अस्थि और 2 अस्थियाँ और बची हैं, यानी एक ये अस्थि होती है, ये वाली। इस अस्थि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैरकल अस्थि होती है एक, यानी बड़े पुरुषों की बात हो रही है। और उसके बाद होती है कैंडलस, एक अस्थि होती है कैंडलस की, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों में पूछा जाए सैकलर कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो सैकलर की 5 अस्थियाँ होती हैं, और कैंडलस की पूछी जाए तो 4 अस्थियाँ होती हैं। यहाँ पर मिलाकर के क्या है, 4 और 3 7 अस्थियाँ बच्चों में यहाँ पर आकर के बढ़ जाती हैं, ठीक है। अगले देखिए, अगले है आपकी बात हो रही है पसलियाँ क्या जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी है, 24 पसलियाँ होती हैं, और स्टर्म नाम की एक पसली बीच में आपकी जुड़ी हुई होती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी पसलियाँ आई है, ये आपकी पसलियाँ हैं, ऐसे दोनों साइड पे, तो बीच में एक हड्डी इस तरह की आपकी जुड़ी हुई होती है, उसे स्टर्म कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए कंकाल तंत्र की बात करें। कंकाल तंत्र का काम क्या है, कंकाल तंत्र क्या है, शरीर को अंग की रक्षा करता है और उन्हें ढांचा प्रदान करता है और यांत्रिक सहायता भी करता है। क्या कार्य है, कंकाल तंत्र क्या है, हमारे शरीर का अंग को, यानी वह अंग है जो शरीर को ढांचा प्रदान करता है। अगर हमारा कंकाल तंत्र ना हो तो क्या हम एक मांस का गट्ठर टाइप के होंगे, हम ना हिल सकते हैं, ना डुल सकते हैं, ना कहीं कोई प्रतिक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। तो कंकाल तंत्र ही हमारे शरीर को क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है, और यांत्रिक सहायता मतलब चलने फिरने में जो कार्य करता है वो भी हमारी हड्डियां ही कार्य करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंकाल तंत्र का ये कार्य है, यांत्रिक कार्य भी है और ढांचा प्रदान करना भी। अब देखिए दूसरा है कि अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है, ये देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ बताई थी मैंने, अक्षीय में बताई थी 80 हड्डियाँ। कितनी बताई थी, 80। ये वह कंकाल तंत्र होता है जो हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है। नाजुक अंग जैसे आपका मस्तिष्क हो गया, आपका वृक्क हो गया, आपका हृदय हो गया, आपका फेफड़े हो गए, आपकी आंत हो गई, इन सब की सुरक्षा कौन करेगा, जो आपका अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, यानी कि जीभ बीच में। मान लीजिए ये गर्दन हो गई और ये आपका पोर्शन जो बीच में होता है, ये सब आपका किसमें, अक्षीय कंकाल तंत्र में आता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका अक्षीय कंकाल तंत्र क्या है, 4 भाग होते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र कितने भाग होते हैं, 4, खोपड़ी, कशेरुका, स्टर्म और पसलियाँ, ठीक है। अक्षीय कंकाल तंत्र के 4 भागों में बांटा गया है। अब खोपड़ी में देखिए 29 हड्डियाँ होती है, मैंने अभी बताया तुम्हें। अब कशेरुका की बात करिए, कशेरुका में 26 कशेरुका पाई जाती हैं। ये मस्तिष्क से निकलने वाली मेरु रज्जु की सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अस्थियों से जो मेरु रज्जु निकलता है उसकी सुरक्षा प्रदान करती हैं पसलियाँ, ठीक है, वो कशेरुका है। अब कशेरुका में 26 हड्डियाँ होती हैं। कितनी, अगर हड्डी पूछी जाए 26 और कशेरुका पूछी जाए तो 33 होती हैं, ठीक है। इसमें 7 सर्वाइकल की होती हैं,
12 थैरेसिक की होती हैं, लुम्बर की 5 होती हैं, सैक्रल की कितनी होती हैं, सैक्रल की आपकी 1 होती है, और आपकी कैंडलस की आपकी कितनी होती है, 1 अस्थि होती है। आगे देखिए पसलियों की बात करें तो पसलियाँ कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। इसमें से 10 पसलियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एक हड्डी पर जुड़ी होती हैं, और इसमें से दो जो अस्थियाँ होती हैं, 2 जोड़ी, वो क्या है, हिलती डुलती रहती हैं। क्या करेंगे, वो हिलती डुलती अपना कार्य करती रहेंगी। मतलब इस तरह से जॉइंट, ये इस तरह से 10 जोड़ी क्या है, इस तरह से जुड़ी हुई रहती हैं एक अस्थि से, इस तरह से यहाँ पर। लेकिन आपकी दो जो इधर उधर होती हैं, ये क्या है, हिलती डुलती रहती हैं। अगले देखिए, अगला देखिए आप, अब आपकी संधि की बात होगी। देखिए संधियाँ क्या है, संधि जो है, जो सब्जेक्ट है वो इसी से बना है। संधियाँ मतलब हड्डियों की आपस जॉइंट, मतलब संधियों के जॉइंट को ही मतलब हड्डियों के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, या हड्डियों के जोड़ को क्या कहेंगे, संधि। संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। आपकी चल संधि होगी, अचल संधि होगी, और कम चलने वाली संधियाँ होती हैं। अब चल संधि देखिए, चल संधि में कितनी आती हैं, तो चल संधि में देखिए आपकी फिसलने वाली संधि। फिसलने वाली संधि देखिए क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं इसे। रीढ़ की हड्डी होती है इसमें, और कलाई की हड्डी होती है। रीढ़ और कलाई को आप देखिए क्या है, कौन सी होंगी, ग्लाइडिंग संधि होंगी। अब दूसरे नंबर पर क्या है, कीलदार संधि आती है। कीलदार संधि वह संधि है जो कैसी, पहले रीढ़ की कशेरुका और पश्च कपालास्थि में पाई जाती है। ठीक है, कपालास्थि मतलब गर्दन के ऊपर जो पाई जाती है वो होती है कीलदार संधि। कीलदार संधि होती है, पोविट जॉइंट भी इसे कहते हैं। अब देखिए तीसरे प्रकार की जो संधि है वो चूड़दार संधि है। कौन सी है, चूड़दार संधि। चूड़दार संधि या हिच जॉइंट जिसे कहते हैं। चूड़दार का मतलब जो हमारी कोहनी में पाई जाएगी, हमारे घुटने में पाई जाती है। ठीक है, ये कैसी या हमारी उंगलियों में भी पाई जाती है। ठीक है, ये एक साइड पे तो चल सकती है। जैसे मान लीजिए किवाड़ क्या है, एक साइड पे आपकी जा सकती है, दूसरी साइड पे आपकी नहीं जाएगी। अगर किवाड़ लगी हुई है, आपको क्या करेंगे, एक साइड ऐसा है कि मुड़ जाएगी, दूसरी साइड भी ये नहीं जाएगी। इसी तरह से होता है आपकी चूड़दार संधि। ठीक है, हाथ एक साइड पे तो मुड़ जाएगा, दूसरी साइड पे आपका नहीं मुड़ेगा। अब गेंद और गदा संधि। गेंद और गदा संधि कहाँ पाई जाती है, बार और सॉकेट जॉइंट। बार और सॉकेट जॉइंट की बात हो रही है, आपकी बख्शिश संधि में पाई जाती है, कंधे में और कूल्हे में पाई जाती है। अब अचल संधि की बात करिए। इस प्रकार की संधि गतिहीन होती है, जैसे कि कपाल संधि और मस्तिष्क की संधि। क्या है, कपाल और मस्तिष्क की संधि। ठीक है, ये कौन सी होती हैं, अचल संधियाँ होती है। ठीक है, और अचल संधियाँ कितनी होती हैं, ये 8 होती हैं। अगले देखिए अल्प गतिशील संधियाँ। अब अल्प गति यानी कम गति करने वाली संधियों की बात हो रही है। तीसरा प्रकार है संधियों का। इसमें कौन सी हैं, स्कंद संधि होती हैं, यानी शोल्डर में जो संधियाँ, कालाई संधि होती है। ठीक है, बैरिसेट जॉइंट होता है। अब कोहनी संधि होती है, एल्बो जॉइंट होता है। ठीक, अगला देखिए मणिकंद होता है, कैरिपल जॉइंट होता है, नितंब होता है, हिप जॉइंट होता है, जानू संधि होती है, किनी जॉइंट होता है, और गुताला या टखने की संधि होती है। कौन सी होती है, अंकल जॉइंट होता है, ग्रीवा संधि होती है, नेक जॉइंट होता है। कमर देखिए, कमर का जोड़ होता है, यानी वेस्ट जॉइंट होता है, और अभिलक्षण अक्षक संधि होती है। ठीक है, ये कौन से, तो शोल्डर जॉइंट होता है। ठीक है, इस प्रकार ये संधि से जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, या कंकाल दंत से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, वो मैंने सारे अपनी इस वीडियो में कर दिए हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। दोस्तों से भी कहें कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो आपके कोर्स से संबंधित है, आपके सिलेबस से संबंधित है। धन्यवाद।